हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? सो आज की इस वीडियो में हम लोग आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से किससे रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। रेज ऑप्टिक्स से बात चल रहा है। तो रेज ऑप्टिक्स में पहले से ही बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अलर्ट हो जाइए साइन कन्वेंशन में। सो इसी बेस पे जेईई में से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्टूडेंट साइन कन्वेंशन जान रहे हैं कि नहीं। सो चलिए आज इस क्वेश्चन को डील करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पे क्या किया, ऐसे हैचिंग कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया। पॉलिश लेंस बेस पे क्वेश्चन है। पॉलिश लेंस बेस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, लेक्चर और वीडियो बनाया हूँ, आप देखना एक बार। सो क्वेश्चन में यह दे दिया है कि एक लेंस है, ऐसा शेप है, तो उसको जब राइट साइड से हम लोग पॉलिशिंग करते हैं तो उसका फोकस कितना दिया है बेटा? 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, जब इस कर्व सरफेस पे अगर पॉलिशिंग कर देता हूँ तो उसका फोकस कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? तो आपसे पूछ रहा है ये जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो गया। आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन आप भूल सकते हो, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। और एग्जाम की ड्यूरेशन में अगर भूल गया तो आप गया, पूरा मेहनत गया। तो कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन का इम्पॉर्टेंट है, और अगर साइन कन्वेंशन आप गलती किए तो पूरा आपका, ठीक है, जो टाइम आप इन्वेस्ट किए आपके अपने क्वेश्चन में, दैट तो पूरा वेस्ट गया। तो वो टाइम वेस्ट ना हो, पहले से अलर्ट जो हो जाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। बिकॉज मैं ऐसे स्टूडेंट देखा हूँ अच्छे परसेंटाइल लेके आए हैं, बट स्टेज साइन कन्वेंशन आगे गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है। चलो अब साइन क्वेश्चन हम डील करते हैं, समझना ध्यान से। इसके लिए अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर इसके लिए यूज किया जाए तो आपको बताया था पॉलिश लेंस, टॉपिक में कराया था पॉलिश लेंस। पॉलिश लेंस में एक रिलेशन लिखवाया था, पी लेंस इक्वल टू पी 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस मिरर का। दो यही आपका इक्वेशन है। कहीं पॉलिश लेंस आ रहा है बेटा तो यही आपको फार्मूला यूज करना है। इसी से देखो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। पी इक्विवेलेंट। अच्छा, जो पॉलिश लेंस है बेटा वो कैसा बिहेवियर होगा उसका? मिरर का होगा, तो वहाँ पे फोकस भी हम लोग रखेंगे। अभी इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस लिखते हैं। तो पावर ऑफ लेंस तो दिया नहीं है, तो पावर ऑफ लेंस को क्या लिख सकते हैं? म्यू माइनस 1 पढ़े हो गए, 1/R1 माइनस 1/R2, यही आपको रखना है। 2 टाइम्स म्यू का वैल्यू नहीं मालूम है तो ले लेते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो बेटा म्यू -1 हो गया। 1/, में रेडियस इसका, बी केयरफुल, लेट कर लिया, रेडियस कितना है बेटा? R। उसका रेडियस जो होगा वो राइट साइड में लाई करेगा, मतलब साइन कन्वेंशन आपको पॉजिटिव लेना है। अच्छा, दूसरा आप रेडियस अगर ध्यान से देखो बेटा, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन, मतलब प्लेन होगा, और प्लेन का एरिया क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 1/∞ जैसे ही करेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ म्यू -1 और अपान में क्या मिल गया? R। अच्छा, पावर ऑफ द मिरर भी है, पावर ऑफ द मिरर, पावर ऑफ मिरर नहीं लिखा। अच्छा, पावर ऑफ मिरर का क्या होता है? पावर ऑफ मिरर जब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं बेटा 1 - f होता है, बी केयरफुल साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर है? तो इसमें अगर रखें यहाँ पर, अगर यहाँ पे रखा है तो माइनस लिखेंगे, फार्मूले में है, माइनस फार्मूले में है। अच्छा, 1/, में क्या लिखेंगे? फोकस, 1/, में फोकस। अब फोकस क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है। तो ए जो आपका मिरर है उसका जो रेडियस हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये पूरा पोर्शन हो गया स्वाहा। तब पी इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी केयरफुल, ए जो पॉलिश लेंस है उसका नेचर है क्या बेटा? मिरर का नेचर है, मिरर का नेचर होगा, स्फेरिकल मिरर का नेचर होगा। स्फेरिकल मिरर में आपको बता दिया हूँ जो पावर होता है -1/f होता है। तो माइनस लिखेंगे, बी केयरफुल, -1/f। f कितना है बेटा? फोकस आपको दे दिया है 28 सेंटीमीटर। इसे लेट कर लो इक्वेशन 1 बेटा। क्या लेट कर लो? इक्वेशन 1, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सब पे। इसके लिए आपको समझना है, तो बी केयरफुल, साइन कन्वेंशन पे आप स्टिक रहना, साइन कन्वेंशन आपको गलत ना हो, ठीक है। तो अब इसके लिए यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, पी इक्विवेलेंट। तो पी इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, पी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखा है? 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। चलो पावर ऑफ लेंस यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? म्यू -1, लेंस वही है आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1/, रेडियस। क्या आप बता सकते हो? ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। माइनस फार्मूले में, माइनस क्या है? फार्मूले में है। अच्छा, इसका रेडियस आ रही है तो माइनस, अच्छा रेडियस इधर किधर लाई कर रहा है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं पावर ऑफ मिरर का। पावर ऑफ मिरर आ रहा है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ मिरर आपको बताया था फार्मूले में क्या होता है? -1/f। क्या होता है बेटा? -1/f। फोकस आपको मालूम नहीं है तो फोकस क्या लिख सकते हो बेटा? रेडियस का हाफ, रेडियस का हाफ। अब मुझे बताओ, रेडियस जो भी आपको रखना है, बी केयरफुल, अगेन आई एम टेलिंग कि साइन कन्वेंशन, साइन पर साइन आपको रखना है, साइन कन्वेंशन ध्यान देना। तो पावर आपको बताया मिरर का बेटा क्या होता है? -1/f होता है। अब स्फेरिकल मिरर में जब बात करते हो तो फोकस जो होता है रेडियस का आधा,
तो रेडियस का आधा, रेडियस आप बता सकते हो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, बी केयरफुल। लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है तो आप क्या लिखोगे, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो r/2 लिखूंगा, तो r और 2 चला गया ऊपर। क्या क्लियर हुआ क्या इतना? अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 और प्लस 2 अपान में क्या r बनेगा क्या। अब फोकस को अगेन पी इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/f। अब फोकस आपको अगेन इस क्वेश्चन में दे दिया है, क्लियर है क्या? अच्छा, जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 2 हो गया स्वाहा, तो ये आपको मिल गया -1/10 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू अपान में r। यही आपका 2 इक्वेशन 2 अननोन क्या है बेटा, 2 इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे आपको अननोन मिल जाएगा। अब चलो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं, 1/2 कर दो या 2/1, तो 1/2 कर रहा हूँ। ओके, सो बी केयरफुल, अगर फिजिक्स में काफ़ी अननोन हो, क्या हो, काफ़ी अननोन हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने पे क्या होता है, अननोन जल्दी डिवाइड कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 1/2 दिस अपान दिस कर रहा हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, 10/28, 10/28 आएगा। चेक करो क्या 10/28 आ रहा है बेटा, 10/28 आ गया इधर। अब अगर हम लोग बात किया जाए राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में देखो r डिनोमिनेटर में है, इसमें भी r डिनोमिनेटर में, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जो मिलेगा आपको बेटा वो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 अपान में क्या लिखेंगे, अपान में यहाँ पे लिखा जाएगा 2 म्यू। चेक करो क्या यही है क्या, 2 हो गया स्वाहा, और यहाँ पे अगर 2 से हम लोग कैंसिल आउट करें तो क्या मिल जाएगा, 5/14 मिल जाएगा, और यहाँ पे मिला म्यू माइनस 1 अपान में म्यू। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, 14 म्यू माइनस द 14। क्लियर है इतना? अब ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो जैसे 14 में 9 म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, इक्वल टू मिल जाएगा 14। तो हम लोग को जो आंसर मिल गया 14/9 मिल गया। कितना मिल गया, म्यू का वैल्यू 14/9। तो फाइनली आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो म्यू का वैल्यू आ गया 14/9। तो ऑप्शन में आपको डेसिमल में वैल्यू दिया था, डेसिमल डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर समझें। प्रॉपर समझने का ये मतलब है कि रेज ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बार गलती कर चुके हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइन कन्वेंशन आप दो जगह यूज कर रहे हैं, 2 फार्मूले में यूज कर रहे के, वो वही आपका लेंस है, उसी लेंस पे जो पॉलिशिंग किया है, अपोजिट साइड में पॉलिशिंग करके क्वेश्चन बनाया है। तो मेरे अनुसार दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को ये करना चाहिए। ओके, सो ऐसे आप क्वेश्चन करते रहो, अगर डाउट हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।